बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवेरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी है और यकीनन अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपनी फैमिली के लिए हमें कुछ बेहतर काम सर अंजाम देने चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की जानिब, जिसके ऊपर आज हमने इन डिटेल बात करनी, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि मुआशरे में बढ़ते हुए मसाइल का ख़ात्मा किस तरह मुमकिन है। नो डाउट कि हमारे मुआशरे में, हमारे ज़िंदगी में बहुत हलचल है, बहुत सारे मसाइल का हम शिकार हैं, बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, लेकिन वो मसाइल आ कहाँ से रहे? यकीनन हमारे ही वो पैदा किए हुए हैं। जहाँ हम रियासत को, सियासत को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, वहाँ पे इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पे भी हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि उन मसाइल को समझे। जहाँ हम महंगाई का रोना रोते हैं, जहाँ हम तालीम व तरबियत का रोना रोते हैं, जहाँ हम ये देखते हैं कि मुआशरे में जराइम जैसे बेशुमार मसाइल जन्म ले चुके हैं, इनकी जो जड़ है, जो वजूहात हैं, वो क्या हैं। तो यकीनन हमें उन वजूहात को देखना होगा, उन अवामल को देखना होगा कि ये जो तमाम मसाइल हैं ये कहाँ से आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए, हमारे मुआशरे में जो सबसे बड़ी वजह है वो है बर्दाश्त। बर्दाश्त जब हमारे अंदर नहीं होती तो मुआशरा इसकी वजह से भी बेशुमार मसाइल में जकड़ा जाता है। तो यकीनन जो बर्दाश्त है, जो ये बर्दाश्त की तरबियत है, वो हमारे घर से स्टार्ट होती है। हमने घर से इसका आगाज़ करना होता है। अपने नौजवान नस्ल में, अपने बच्चों के अंदर तालीम व तरबियत के ज़रिए, अपनी इस्लामी तालीमात के ज़रिए उनको बर्दाश्त की तालीम देनी है कि कैसे आप अपने अंदर सब्र पैदा करें, कैसे आप अपने अंदर दूसरों को इंसाफ देने की जो तालीमात है उनके अंदर वो डालनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली इस मौजूदा दौर के अंदर, इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर, जहाँ हम इतनी ज़्यादा तरक्की करते हुए दिखाई दे रही, वहीं पे बेशुमार मसाइल का भी हमें सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ देखें, एक मुआशरा, एक मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब कानून नाफिज करने वाले भी अपनी ज़िम्मेदारी समझे और जिन पे कानून नाफिज किए जा रहे हैं वो भी उन जिम्मेदारियों को बाखूबी सर अंजाम दे। बट अनफॉर्चुनेटली कानून की हुक्मरानी तो है, लेकिन कानून की धज्जियाँ कैसे उड़ानी है, ये मुआशरे में हम बाखूबी इससे वाकिफ़ हैं और बाखूबी हम ये चीज़ भी कर रहे हैं। तो यकीनन मुआशरा जो है वो बेशुमार मसाइल का शिकार हो जाता है। तो किस तरह अपने मुआशरे को हम तरक्की की तरफ लेकर आ सकते हैं, किस तरह अपने मुआशरे को इन बेशुमार मसाइल से छुटकारा हासिल दिलाया जा सकता है, इस पर आज बात करेंगे कि तालीम और तरबियत की रोशनी में अपने मुआशरे को तरक्की याफ्ता कैसे बनाया जाए, अपनी जिम्मेदारियों को हम कैसे समझें, कानून जो नाफिज किया गया है हमारे ऊपर उसकी बर वक्त अदायगी और उसकी जो जिम्मेदारी वो हम कैसे समझें। और इसके साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते, बल्कि तमाम तर जो हमारी जिम्मेदारी जो हम पे लागू होती है वो हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं सियासत के ऊपर, कि ये जो अवानों में बैठे हुक्मरान हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क को, वो मुआशरे को तरक्की याफ्ता करे। ऐसा नहीं है। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पे हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने वसाइल को मद्देनज़र रखते हुए अपने जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जाए। तो बेशुमार ख्वाहिशात जहाँ हमारे जन्म ले रही हैं वहाँ पे डेफिनेटली बेशुमार मसाइल का भी हमें सामना है। तो इन मसाइल को भी हम डिस्कस करेंगे और इनके सलूशंस की तरफ भी आएंगे कि किस तरह मुआशरे को तरक्की याफ्ता बनाया जाए। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, रुक करते हैं क्वेटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -1 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल, और हमेशा हम बात करते हैं कि जहाँ बदलते मौसम को एंजॉय करते हैं, इस खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी खुशगवार बनाना चाहिए। और वो तभी हो सकता है जब हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझेंगे और बर वक्त उनकी अदायगी भी की जाएगी। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने आज के मौजू का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, आप माहिर कानून हैं सद्दफ़ अली साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सचुर में खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू। कैसे जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं आप की नोट स्पीकर और मेंटोर हैं सैयद मुरीद अब्बास बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। जी, उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं आप माहिर नफ्सियात हैं अलीना सैफ साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के इस मौजू पे आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं कि मुआशरे के अंदर जो बढ़ते हुए मसाइल हैं उनके ऊपर कैसे हम काबू पा सकते हैं, कैसे ख़त्मा किया जा सकता है उन मसाइल का। अपनी राय का इजहार करना चाहती हूँ या फिर हमारे मेहमानों से बात करना चाहते हो, लाइव कॉल कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी सदफ साहिबा, आपकी तरफ आते हैं। मुआशरे में बढ़ते हुए मसाइल के खात्मे की जहाँ तक हम बात करते हैं, सबसे बड़ा मसला इस वक्त हमें देखने में आ रहा है, हमारी यूथ एक मेजॉरिटी जो है वो बेशुमार ज्राइम की तरफ उनका रुझान है। तो ये इस मसले का हल कानूनी तौर पे देखा जाए तो क्या हो सकता है, या ये जो मसला एक हमारे मुआशरे में ज्राइम का है, ये क्यों परवान चढ़ रहा है? देखें, इनिशियली अगर देखा जाए कि जब हमारा कंट्री वजूद में आया तो क्या ये जराइम की रेशो उसी तरह से थी या ये रेशो अब आगे बढ़ी है? कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो यकीनन ऐसा नहीं था। उस वक्त जिस वक्त 1947 में हमारा कंट्री वजूद में आया तो ये जराइम नहीं थी। लोगों में जो था आगे तरक्की करने का, अपने कंट्री को बनाने संवारने तरक्की करने का मादा बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें चेंज होती चली गई। इसका मतलब ये है कि हमारे माशरे में इंतशार फैलता चला गया। इंतशार फैलने की कोई एक वजह नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। हम हमारे एक सबसे बड़ा जो मसला मुझे इस वक्त लगता है, हमारे कंट्री में ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा है। हम हर किसी को अपने किसी भी मसले का हल, ज़ाती मसला हो, कोई जुर्म हो, उसमें ब्लेम जो है वो या तो किसी और को देंगे, माशरे को देंगे, गवर्नमेंट को देंगे, दूसरे लोगों को देंगे। ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा है। आप अपना एनालाइज जो है वो बहुत कम है लोगों में कि आप अगर किसी आप जुर्म की जैसे आपने बात की है तो उसमें भी बहुत सारे हमारे पास एक्सक्यूजेज आ जाएंगे, लेम एक्सक्यूजेज। ये जी गवर्नमेंट की वजह से है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और खाने पीने के नहीं है। ठीक है, आल्दो वो प्रॉब्लम्स हैं, हम मानते हैं, लेकिन आपके अपने पार्ट पे वो प्रॉब्लम जो है आपने उसके लिए खुद क्या किया है, वो कुछ नहीं है। हमें बैठ के खाने की आदत है, बैठ के बातें करने की आदत है, लेकिन खुद हमने अपने पार्ट पे क्या रोल प्ले किया उसकी तरफ हमारा अपने गिरबान में झांकने का जो रुझान है ना, वो इंतहाई सिफर है, वो नहीं दिखते। तो रीज़न ये है कि वो मसाइल बढ़ते चले जाते हैं, उनका हल कोई नहीं निकलता। जी सैयद मुरीद साहब, आपकी तरफ आते हैं। मुआशरे में बेशुमार मसाइल जन्म ले चुके हैं। इन मसाइल की जो एक बड़ी वजह है, जैसे सदफ साहिबा ने भी कहा कि ये इनके पीछे बहुत सारी वजूहात है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्ट से जन्म लेते हैं। तो इसकी एक वजह बेशुमार मसाइल की बर्दाश्त भी आप समझते हैं कि अदम बर्दाश्त का एक सिलसिला भी बहुत ज़्यादा मुआशरे में देखने में आ रहा है? जी देखिए, असल में बड़ी अच्छे खूबसूरती से इन्होंने बयान किया। असल में पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा ना कि माशरे के मसाइल जैसे हैं तो मिसाली माशरा क्या होता है। क्योंकि जैसे मैं बिज़नेस वो एक्सपर्ट हूँ, तो हम किसी कंपनी को अगर कहीं ले जाना होता है तो हम बेंचमार्क देखते हैं कि वो कौन सी कंपनी है इंडस्ट्री की, इस बेंचमार्क पे लेके जाना है, मतलब ये टारगेट है हमारा। तो अब मिसाली माशरा अगर हम अभी देखते हैं या फिर पास में देखते हैं, तो हम अगर ये देखें इनको कैटेगराइज अगर करें तो एक होता है माशरती मसाइल, एक होते हैं माशी मसाइल। ठीक है, अगर आप पास में चले जाएं तो खुदा ने जब पैगंबर भेजे, मतलब किसी भी दौर में, वो माशी तौर पे माशरा तो बिल्कुल सही था, लेकिन वहाँ मसाइल थे माशरती, यानी कि झूठ बोलना, क्राइम जैसे इन्होंने बताया, और इंसाफ नहीं था, अखलाकियात, असल में जहाँ अखलाकियात गिरे हुए थे तो वहाँ पे मसाइल बढ़ते गए और कल को वही मसाइल फिर उनके लिए माशी मसाइल भी बन गए। तो यही प्रॉब्लम हम आज देखें अगर कि कौन सा ऐसा माशरा है जो कि परफेक्ट, तो कोई भी माशरा नहीं हो सकता ना। देखिए, एरर फ्री, जैसे हम कंप्यूटर में भी देखते हैं कि हम सॉफ्टवेयर लिखते हैं तो उसमें बग्स आते हैं और नए वर्जन आते हैं। हमें ऐसा ऐसा हमें ये देखना होगा, कैटेगराइज करना होगा कि कौन सी चीज़ को हम फिक्स अगर करते हैं तो उसके रिफ्लेक्शन में दूसरी चीज़ फिक्स होती है। तो हमें एक एक करके सब मसाइल को अगर हम लेते हैं
तो हमें सबसे पहले, अगर आप आज की एग्जाम्पल लेते हैं तो चाइना हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। चाइना पहले भी माशी तौर पे था, सही, आज तो हर लिहाज से एक बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। वहाँ पहले प्रॉब्लम क्या थे, यही वहाँ ड्रग्स ज़्यादा थी, क्राइम ज़्यादा थे, सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को फिक्स किया, एजुकेशन को फिक्स किया, लोगों में अवेयरनेस दी, इंसान को इंसान बनाया जैसे हम कह सकते हैं जी। क्योंकि अगर हम माशरती मसाइल्स पे काबू पा सकते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें हल हो सकती हैं। हम क्या करते हैं, हम रिवर्स देखते हैं कि शायद हम माशी तौर पे अगर सही हो जाएं तो ये मसाइल हल हो जाएं, जो कि ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारे जो हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो पहले मुआश, फिर रियासत और उस लास्ट में हमारा समाज है, जबकि ये रिवर्स है, फर्स्ट पे होना चाहिए। जबकि ये रिवर्स है। हाँ। क्योंकि अगर हम दुनिया की एग्जाम्पल्स भी देखें और पिछले रिलीजियस की भी एग्जाम्पल देखें तो रिवर्स किया तो चीज़ें सही हुई हैं। एग्जैक्टली जी। अलीना साहब, आपकी तरफ आते हैं। मुआशरे में नफ्सियाती तौर पे जो बेशुमार मसाइल पैदा हो रहे हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नफ्सियाती तौर पे जैसे अब हमारे मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ गया है, हम एंगर मैनेजमेंट हमारे मुआशरे में अच्छी नहीं हो रही है जी। हम इखलाकी तौर पर ज़वाल का शिकार हैं। बिल्कुल। तो इन सब ये सब जो मसाइल हैं उसकी वजह सामने आती है कि हमारे अंदर एक बर्दाश्त की कैफियत नहीं है। ऐसी है, बिल्कुल, बच्चों से लेकर बड़ों तक हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं। यस एग्जैक्टली। हम दूसरों के लिए अक्सर औकात जेलसी फैक्टर का शिकार हो जाते हैं। वी डोंट एडमिट के दूसरे हमारे सामने तरक्की करें और खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। ऐसे। तो इसके लिए हमें सबसे पहली बात है कि हमें अपने अंदर बर्दाश्त करना चाहिए और इखलाकियात की तरफ अपनी तवज्जो को ज़रा। बिल्कुल। तो ये जो मुआशरा एक, क्योंकि जैसे आपने बात की कि हम किसी को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते, तो इससे जो ज़हनी तनाव का हम शिकार हो रहे हैं, डेफिनेटली ये भी मुआशरे में बिगाड़ का शिकार होता है, हमें दिखाई दे रहा है। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाया जाएगा, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सच में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पे अपने मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो चुका है कि मुआशरे के बढ़ते हुए मसाइल का ख़ात्मा किस तरह मुमकिन है। नो डाउट कि इस वक्त मुआशरे में बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उन मसाइल का हल भी मौजूद है। बस हमें अपने ज़िम्मेदारियों को समझना है, वो मसाइल जन्म कहाँ से ले रहे हैं, उन रूट्स को पहचानना है और अपने मुआशरे को तरक्की की तरफ लेके जाना है, इन मसाइल से छुटकारा हासिल करते हुए। तो इस मौजू पर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। सदर साहब, आपकी तरफ आते हैं। कानून की हुक्मरानी हो तो यकीनन हमारा मुआशरा जो है वो बेशुमार जो मसाइल हैं उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त आम आदमी से लेके हुक्मरानों तक अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कानून जो है बनाए तो गए, लेकिन उन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, क्यों? मैं विश देखिए, हम अगर कंपैरिजन करें अपनी तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ के साथ अपने मुल्क का, हमारा मुल्क इस वक्त तरक्की पजीर है, तो उसमें दो चीज़ें हैं कि उनका चेक एंड बैलेंस का सिस्टम बड़ा अच्छा है। ठीक है, वो चेक एंड बैलेंस इतना पावरफुल है कि उनके प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर भी इस्तीफ़ा दे देते हैं अगर उनके ऊपर ये चीज़ प्रूव हो जाती है या एलिगेशन भी लग जाते हैं। ठीक है, वो इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का निज़ाम है। अगर हम नीचे से भी स्टार्ट करें या ऊपर से स्टार्ट करें, चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे तीन जो इदारे हैं, लेजिस्लेचर है, गवर्नमेंट है एंड जुडिशरी, इन तीनों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक दूसरे का मुहाफिज बना दिया है। एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस ये तीनों रख सकते हैं ताकि कोई भी इदारा उससे आगे तजावज़ ना करे। इसीलिए अक्सर आप सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ किस्म के केसेस चल रहे होते हैं, क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस का हिस्सा होते हैं, तभी उनको वहाँ पे कॉल कर ली जाती है। ठीक है। इसी तरह लेजिस्लेचर भी ऐसे कानून बनाती है जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी है और वो गवर्नमेंट उसको
इम्प्लीमेंट करती है। ये 3 इदारे जो हैं, अगर ये 3 इदारे अपने उस सिनेरियो में चलना, अपने अपने डोमेन में चलना शुरू हो जाए और फिर इनका चेक एंड बैलेंस रहे, तो बहुत हद तक वो निज़ाम ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप निचले लेवल पे देखें तो चेक एंड बैलेंस हमारे हर इदारे ने करना है। यानी अगर कोई डिपार्टमेंट है उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जो है उनकी चेक एंड बैलेंस ऊपर से होल्ड होना चाहिए और उनके ऊपर भी किसी और को चेक करने के लिए रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने जो है लोगों को नवाज दें और जो दूसरा बंदा है उसको साइड पे कर दें, तो वो उस तरह से वो इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं हो चेक एंड बैलेंस नहीं रहेगा। दूसरी आपने बात की कि कानून मौजूद हैं, उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता। वही बात आ जाती है कि अगर हम बाहर देखें, एक छोटी सी मिसाल है कि ट्रैफिक लॉज जो हैं, अगर हम बाहर के मुल्क में उसको हम बड़े अच्छे दिल से अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने हमारे ऊपर कोई कुछ ना कुछ जुर्माना कर देना है, हर जगह कैमरास लगे हों, लेकिन यहाँ पे हम बड़े मजे से सिग्नल तोड़ते हुए निकलते हैं, ओवरटेकिंग करते हैं। हमें पता है कि हमने कैसे अपने आप को बचाना है। अगर हम से एक सिग्नल ब्रेक कर रहे हैं, रूल हम तोड़ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हमने अपने डेजिग्नेशन का, अपनी पावर का कहाँ पे मिसयूज़ करना है। जी, वो उसमें यही वही बात आ जाती है। हमें पता है कि कानून की गिरफ्त से हम निकल जाएंगे, हम तो किसी की नज़र में आए नहीं। इसके लिए हमें अभी काफ़ी अरसा तो हो चुका है हमारी कंट्री को वजूद में आए हुए, तो ये चीज़ें अब डेवलप हो जानी चाहिए थी कि हमारी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो, जहाँ जो चीज़ जैसे ओवरटेकिंग हो रही है या कुछ लॉज जो हैं वायलेट हो रहे हैं, तो वो वहीं पे उनके घर पे वहाँ जुर्माना चला जाए, जो बाहर का तरीकाकार है कि आप वहाँ पे बूटिंग हो जाती है, टिकट्स लग जाते हैं, आपको पेमेंट करनी पड़ती है। यही चीज़ें हमारी कंट्री में भी होनी चाहिए। इसी तरह ईच एंड एवरीथिंग में अगर हम उनकी मिसालें देते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की, तो हमें उनके कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे कि वो किस तरह से अपनी सोसाइटी को लेके चल रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा मैजिक है? मैजिक तो नहीं है, यकीनन वो उन रूल्स को फॉलो करवा रहे हैं सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए। तो वो सिविलाइज्ड सोसाइटी बनाने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए हमें वो रूल्स यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे और सख्ती से करने पड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे। जी, बुखारी साहब आपकी तरफ आते हैं। तालीम और तरबियत की अगर बात की जाए तो मुआशरे में ये मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए तालीम और तरबियत का कितना अहम किरदार है? जी देखें, तालीम का बहुत अहम रोल है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा ना कि जो हमारे माशरती मसाइल हैं, यानी कि अखलाकियात आप कह लें, और जैसे उसकी डेवलपमेंट के लिए अवेयरनेस, और उसकी अवेयरनेस जो है वो हमें बहुत रूट लेवल पे, मतलब रूट कॉज, बिल्कुल जैसे जापान की एग्जांपल देखें, जापान ने किस तरह अपने आप को 2 बम खाने के बाद ट्रांसफॉर्म किया। उन्होंने ये देखा कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या थे। उनके प्रॉब्लम्स यही थे कि बेसिक लेवल पे एटीट्यूड इश्यूज थे उनके पास, ठीक है ना, ईगो प्रॉब्लम। उन्होंने उसको फिक्स किया वो स्कूल लेवल से। अब वो सॉरी कहते हुए किसी जापानी को प्रॉब्लम नहीं होती, वो सर झुका के सॉरी कहता है अगर उसकी गलती है। हमारे यहाँ हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? क्योंकि अगर हम बच्चे को डिसिप्लिन, मतलब अगर हम बच्चे को बोलते हैं जी झूठ बोलना मना है, और मैं खुद फोन पे और बच्चे को ही कह रहा हूँ कि यार बोल देना मैं घर पे नहीं हूँ, तो क्या मेरा प्रैक्टिकल, मेरा सिखाना, मतलब मेरी थ्योरी और मेरा प्रैक्टिकल अमल जो है वो डिफरेंशिएट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो उस बच्चे को कंफ्यूज कर रहा है। मैं जैसे सिग्नल, अब जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी ट्रैफिक की एग्जांपल दी। मैं इस यहाँ से पहले जिस कंट्री में रहता था, उस कंट्री का 70% रेवेन्यू ट्रैफिक से आता था, ठीक है। तो अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा, लास्ट मेरा चलान हुआ पहली दफ़ा पाकिस्तान में, मोबाइल पे बात कर रहा था, हैंड फ्री नहीं थी, तो सामने पुलिस वाले ने रोका। अच्छा, कन्वीनियंस उसने मुझे दी। उसने कन्वीनियंस क्या दी कि आपकी मोबाइल की एप्लीकेशन के थ्रू आप पे करें और ये लें अपना चलो। सही। तो मसला वहाँ जिस तरह है, वहाँ कन्वीनियंस है। तो वो ये कि हमें सारे एलिमेंट्स को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ना, कोई भी एलिमेंट जो है ना किसी भी माशरे का, जितने मसाइल जैसे हैं हमारे, क्योंकि अगर हमने तालीम को फिक्स किया तो तालीम में क्या किया, हम पहले जैसे सुनते थे तालीम और तरबियत, अच्छा अब हम तालीम दे रहे हैं लेकिन नर्चरिंग नहीं कर रहे, क्योंकि पहले के उस्ताद ऐसे होते थे, हमें भी याद है कि आज जिस मकाम पे मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने स्पीचेस दी हुई हैं, उसमें सारा जो किरदार है जहाँ मेरे पेरेंट्स का है तो मेरे टीचर्स का भी है। सही। तो वो तालीम और तरबियत जो है ना, आज वो तरबियत नहीं रही, वो परवरिश नहीं रही कि माशरे में अगर हमने एक बच्चे को ग्रो करना है तो उसके लिए पेरेंट्स को भी तालीम लेनी है, बिल्कुल, उसके लिए स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, ये सब इदारे जो हैं मिल के अगर उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि ठीक है अब जो चीज़ गुजर गई तो गुजर गई, वो हम नहीं कर सकते, लेकिन आने वाली जनरेशन पे अगर हम ये काम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट 10 साल बाद आपको वाकई नज़र आएगा, जो कि जापान में है। एग्जैक्टली। अलीना साहिबा, मुआशरे के अंदर एक स्टैंडर्ड
वीआईपी कल्चर जिसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एहसास महरूमी पैदा होती दिखाई दे रही है, और इसी की वजह से हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव, डिप्रेशन जैसे जो बीमारियाँ वो भी जन्म ले रही हैं। क्या कहती हैं इस बारे में? अब देखें, जहाँ पर हमारी बात आती है इसकी, मैं आप जो कह रही थी अभी, जी वीआईपी कल्चर, स्टैंडर्ड, बिल्कुल वीआईपी कल्चर, हम अगर अपने रिलीजन की तरफ, इस्लाम की तरफ तवज्जो देते हैं तो वहाँ पर वीआईपी कल्चर नहीं था। देयर वाज नो प्रोटोकॉल फॉर एनीवन, हर कोई वो यकसा था, बराबर इक्वल था हर कोई। लेकिन आजकल जो एक प्रोटोकॉल कल्चर और वीआईपी कल्चर स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से जो हमारा लोअर क्लास का तबका है या मिडिल क्लास का तबका है, वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो रहा है ऐसे ही, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है, स्ट्रेसर्स मुख्तलिफ तरह के उनको फेस करना पड़ रहे हैं। और ये रीज़न फिर उधर भी शुरू हो जाती है कि फिर हम क्राइम रेशो हमारा बढ़ रहा है जी। तो फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हम क्राइम कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, हम ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम उस फ्रस्ट्रेशन से फ्लाइट कर सकें। हम उससे फाइट नहीं करना चाहते, हम उसे रिजॉल्व नहीं करना चाहते, वी जस्ट वांट टू फ्लाई अवे फ्रॉम द। आपके सामने ज़्यादातर जो केसेस हैं वो कैसे आ रहे हैं माशरती लिहाज से, जो मसाइल उनको दरपेश है, किस तरह के मसाइल उनको ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं? आजकल जैसे अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, सबसे बड़ा मसला है आज के दौर का। सही। तो वो उस महंगाई की वजह से जो हमें स्ट्रेसर्स मिल रहे हैं, एक गरीब आदमी है, उसको 2 वक्त का खाना भी खाना मुश्किल हो रहा है, तो ऑब्वियसली ही वुड गो सम रॉन्ग वे, कि वो फिर कोई ना कोई ज़रिया तो तलाश करेगा ना, तो वो फिर गलत रास्ते पे चला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अब एक रिसेंटली केस आया था, आपको भी पता होगा, बीगो के ऊपर जो एक कपल का प्रॉब्लम चल रहा था, उनकी डाइवोर्स कोर्ट में फाइल हुई थी कि जो वाइफ थी वो बीगो यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से हस्बैंड वाज नॉट कंफर्टेबल और वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ऑब्वियसली। ठीक है। तो फिर उनकी डाइवोर्स हो गई। अच्छा सदफ साहिबा, इनकी बात को मैं आपकी तरफ लेकर आती हूँ। हमारे मुआशरे में ख़ानदानी निज़ाम बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला देखने में आ रहा है। ख़ानदानी जो सिस्टम तबाह हो रहे हैं, जैसे मियाँ बीवी के आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, किसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, किसी काम की वजह से हो रही है, या अगर जैसे इन्होंने एप्लीकेशन की बात की वहाँ से हो रही है, तो ये भी एक बहुत अहम मसला है जिसको हम सुलझा नहीं रहे बल्कि और उलझाते जा रहे हैं। जी, इसमें महविश देखें, हमारी जो ख़ानदानी निज़ाम की एक सबसे बुरी चीज़ है वो ये है कि हमारे पहला मसला तो ये है कि ओवर पॉपुलेशन है। एक हमारा जो एक कुंबा, आप एक फैमिली को लेंगे उसमें 7-8 अफराद आराम से होंगे, ठीक है। वो चीज़ हमारी गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हुई, हमारे लोगों से कंट्रोल नहीं हुई कि हम अपने वसाइल के हिसाब से अपनी फैमिली के हद तक बढ़ा रहे हैं, क्या वो हमारे वसाइल पूरे हो रहे हैं, ठीक है। फिर उससे इंतशार फैल रहा है, और इंतशार मज़ीद कैसे फैल रहा है कि हमारी जो एक फैमिली या कुंबा है उसमें एक बंदा कमाएगा और 7 बैठ के खाएंगे, ठीक है। दैट इज़ द बेसिक थिंग। अब उसमें आप बहुत सारी बात करते हैं जी, नहीं हमारी ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती, पर्दा नशीन लेडी है समथिंग। बहुत सारी ख़वातीन की ऐसी मिसाल है जो घर में बैठ के काम कर रही हैं। अब ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा हो गया, फ्रोज़न फूड की ख़वातीन कर रही हैं, जिन्होंने मेहनत करनी है। उन्होंने, मैंने स्टार्ट में एक बात की थी कि हम अपने गिरबान में नहीं झांकते। बिल्कुल हम एक बात कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, हमारे मुल्क में ये मसले मसाइल हैं, लेकिन हम इस वक्त डेवलप्ड कंट्री में नहीं है, हमारा कंट्री डेवलपिंग है। बिल्कुल, हम उसमें क्या पार्ट प्ले करें? एग्जैक्टली, हमारी क्या जिम्मेदारी। आपकी बात को मजीद भी हम आगे बढ़ाएंगे, चूंकि वक्त हो जाता है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। सर में एक दफ़ा फिर से अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पे बात की जा रही है कि मुआशरे में बढ़ते हुए मसाइल का ख़ात्मा किस तरह मुमकिन है, कैसे अपने मसाइल को समझा जाए और किस तरह मुआशरे को तरक्की की तरफ लेकर आया जाए इन मसाइल को ख़त्म करते हुए। तो आज के इस मौजू पर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। जी सदफ साहब, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात की जा रही थी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी मैं ये कह रही थी कि हमारे जो मसले मसाइल हैं हमारी फैमिली से ही स्टार्ट हो जाते हैं। खाना पीना, फैमिली बनाना और उसके बाद मर जाना, ये चीज़ें तो जानवरों में भी हैं। अल्लाह ताला ने अगर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है तो आप इस दुनिया में आए, आपने अपना एक पॉजिटिव रोल क्या प्ले किया है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहती कि ख़वातीन बाहर निकलें, लेकिन वो जो बैठ के खाने वाली आदत है ना, वो हैबिट ख़त्म होनी चाहिए। माशी मसाइल इस वक्त हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा मसला माशी मसाइल है। नफ्सियाती मसाइल भी जो हैं, अलीना साहिबा एग्री करेंगी इस चीज़ से कि हम जब हमारे पास खाने पीने के लिए नहीं होता, पैसे नहीं होते, तो वो सुसाइड का रुझान या ड्रग्स यूज़, ये सारी चीज़ें उस पैसे से ही लिंक्ड कर रही हैं। तो आया आपके हर मेंबर ने घर में बैठ के इस चीज़ का वेट करना है कि भाई या फादर कुछ कमा के लाएंगे तो हम अपनी लाइफ आगे चलाएंगे, या आपने अपना कोई पॉजिटिव रोल प्ले किया है? घर में बैठ के बहुत सारे काम हैं जो ख़वातीन कर सकती हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब उनको अडॉप्ट करें और फिर उसके बाद आप शिकायत करें कि वाकई माशी मसाइल रह जाते हैं और हैं लोगों के पास। लोग जब इस तरह के काम करते हैं तो उनको काम मिलता भी है, अल्लाह ताला भी साथ देना शुरू कर देता है कि एक बंदा मेहनत कर रहा है, हरकत में बरकत है। बिल्कुल, और रिज़्क़ हलाल जब एग्जैक्टली जी आप जब रिज़्क़ हलाल कमा रहे होते हैं तो वो बरकत भी आ जाती है। तो ये ख़वातीन को और उन स्पेशली मेल को भी जिनको घर में बैठ के खाने की आदत है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमने अपना पार्ट प्ले करना है, पॉजिटिव रहना है। इंसान और जानवर में एक फ़र्क ये ज़रूर है कि अपना आपने इस दुनिया में और इस ज़िंदगी में क्या रोल प्ले किया, क्या पॉजिटिव रोल। एग्जैक्टली बुखारी साहब, आपकी तरफ आते हैं, जैसे हम ऑफर भी बात कर रहे थे कि हमारी जो नौजवान नस्ल के अंदर जो एक मसला देखने में आ रहा है, उनके कैरियर का बहुत बड़ा मसला देखने में आ रहा है। कैरियर काउंसलिंग उनकी नहीं है और जब यूनिवर्सिटी में वो A+ ग्रेड हासिल कर लेते हैं, उनके प्रैक्टिकल उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। जब सोसाइटी में आते हैं उनको एकदम से बहुत आला ओहदा, एक बहुत बड़ा मर्तबा चाहिए होता है। जब उनको नहीं मिलता तो वो डिप्रेस हो जाते हैं, उनका जो कैरियर है वो एक दाव पे लग जाता है, बहुत बेशुमार मसाइल का उनको सामना करना पड़ जाता है। तो इससे उनको छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है? देखिए, इसमें अगेन वही जिस तरह सदफ ने बताया ना, फैमिली सिस्टम। अब फैमिली सिस्टम और जैसे हमने पे तालीम और तरबियत की बात की थी, हम फैमिली में आपस में कभी बैठ के कभी में बात की, और ख़ास तौर पे आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, क्या मुझे पता है कि मेरा बेटा कौन कौन सी एप्लीकेशन पे, जिस तरह इन्होंने बताया कि एप्लीकेशन की वजह से प्लेटफॉर्म से वो लिंक्ड है। तो अब जैसे मैं जब अपनी एग्जांपल नॉर्मली इसलिए देता हूँ कि ज़ाहिर है किसी और की, जी मैं जब कॉलेज में था, ठीक है, तो ज़ाहिर है हमें अच्छी पॉकेट मनी मिलती थी, सब कुछ था, लेकिन मैंने एज ए ट्रायल ट्यूशन पढ़ाने शुरू किए। ठीक है, जब ट्यूशन पढ़ाने गया तो एक अपने पैसे कमाने का एक मज़ा जिसे कहते हैं ना, हालांकि मुझे पेरेंट्स से डांट भी पड़ी कि भाई तुम्हें हम पैसे तुम्हारे बढ़ा देते हैं, लेकिन मैं करता रहा छुप छुप के। सही। उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि एक डिपेंडेंसी ऑफ फाइनेंशियल जो है ना, वो मैंने अपने हाथ में चीज़ें कि मुझे पता है कि ज़िंदगी में मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये क्या हमने बच्चों में, असल में हम बच्चे को बड़ा पैम्पर करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे नौजवान में और बाहर जो जिस तरह मैं रहा हूँ, नौजवान में ये फ़र्क है, जैसे उन्होंने बताया कि एक कमाने वाला है, वो 16 साल की उम्र में बच्चे को बोल देते हैं कि भाई तुम अपना आप खुद देख लो। सही। अब वो वेटर लगेगा या कहीं वॉशरूम साफ करेगा, कहीं कुछ डिलीवरी करेगा। सही। वो उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आती है ना, इस तरह के काम करने से, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो चुकी है। जी बुखारी साहब, आप बात करें। तो उसमें मेन चीज़ है कि वो एक ईगो वाला फैक्टर और एटीट्यूड और एप्टीट्यूड सही हो जाएगा, और वो 16 साल से 22 साल तक वो मिलीनियर बन चुका होता है। सही। वो अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले ले रहा होता है। हम 24 साल तक बच्चे को फेलियर से बचाते हैं, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। और वो बच्चा जब, सही बात है, जब वो दुनिया में जाता है ना, तो उसके अपोजिट चीजें होती हैं, क्योंकि वो फेलियर का सामना नहीं कर सकता। बिल्कुल। और वो ऐसे लेवल पे आ चुका होता है कि वो 24 साल तक एक कंफर्ट जोन में, और जब दुनिया में जाता है तो जाहिर सी बात है, दुनिया का मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ है, थ्योरी में सब कुछ बड़ा खूबसूरत लिखा होता है, ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटीज में क्लासरूम्स अच्छे,
लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ और हमारे जो इंडस्ट्रीज़ की लिंकेज भी नहीं है, बाहर है, ठीक है। अच्छा, उस लिंकेज की वजह से वो बच्चा जैसे ही यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसको इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा काम देते रहते हैं, और उसको डिग्री जब मिलती है, जब इतने आवर्स के काम उसने किए होते हैं तो वो अपने करियर को समझ चुका होता है, डिसीजन लेना समझ चुका होता है, फैसले लेना। तो ये करियर पाथ जो है ना, वो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। फिर जिस तरह मैंने कहा, पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठ के डिस्कस नहीं करते, ईगो में आते हैं। अब मेरे माँ बाप ने, ठीक है वो ज़माने थे, हमने भी मारें खाई, लेकिन अब वो ज़माना नहीं है कि मैं अपने बच्चों से वही रोब रखूँ, उसी तरह रखूँ। अब माहौल है, आपने जितना उसके करीब होंगे ना, जितना बच्चों के करीब होंगे उतना बेहतर होंगे। आपकी बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं, कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? आई थिंक कॉल अगेन ड्रॉप हो चुकी है जी। बुखारी साहब, जैसे हमारा इस्लाम दीन देखें, बहुत खूबसूरत दीन है। मैं कहता हूँ, मैं ज़िंदगी में बाहर रहा हूँ और मैंने सारे दीनों को पढ़ा है, और हमारा दीन इतना खूबसूरत है। और वो यकीन करें कि उसमें ये तक है कि मतलब बच्चे की पैदाइश से लेके हमारे एक बंदे की और मरने तक, कि मरते टाइम भी उसका आपने जो है मुंह किस तरफ रुख देना है, कि जो दीन इस बारीकी तक समझा रहा है। बिल्कुल। तो उसकी चीज़ों को अगर हम ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लें तो यकीनन हमारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। अलीना साहिबा, आप क्या समझते हैं मौजूदा दौर हाज़िर की अगर हम बात करें और दौर हाज़िर की तालीम की बात करें, तो यकीनन हमें इस्लामी तालीमात की बेहद ज़रूरत है। यस, एग्जैक्टली। हम जब अपने असल को, अपनी पहचान को भूलते हैं तो हम जवाल का शिकार होते हैं हमेशा। जब हमें अपनी पहचान का पता होता है कि हम कौन हैं जी, तो हम अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। बिल्कुल। उस कल्चर और रिलीजन को फॉलो करने की वजह से हम कितनी सारी मुसीबतों से बच जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि किसी भी रिलीजन के अंदर कोई बदअखलाकी का दर्स या इस तरह जी जी। और यकीनन इस्लाम ने अच्छे इखलाक के साथ पेश आने की नसीहत की है, और एक बेहतर रवैया रखने की, बर्दाश्त करने की, सब्र करने की तलकीन की है। जी एग्जैक्टली। तो यकीनन हमें इस वक्त ज़रूरत है कि अपने बच्चों को एक इस्लामी तालीमात दी जाए, उनके अंदर इखलाकियात की सबसे जो बेहतर तालीमात हैं वो दी जाए। यस एग्जैक्टली। तो माँ बाप का क्या इसमें किरदार है कि माँ बाप की पहले काउंसलिंग परवरिश उनकी बेहतर हो, ताकि वो अपने बच्चों को एक अच्छी तरबियत दे सकें? देखें, जब माँ बाप आज के दौर में, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स को अर्न करना पड़ रहा है। वो इतने मसरूफ़ हो गए हैं अपनी लाइफ के अंदर कि वो बच्चों की परवरिश को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो जब उनको वक्त नहीं मिल रहा है, उनकी पेरेंटल और बच्चों की जो अटैचमेंट है वो कमज़ोर पड़ रही है, तो फिर ऑब्वियसली बच्चे नेगलेक्ट हो रहे हैं। और फिर बच्चे दूसरी जगहों से जो चीज़ें सीख के आते हैं वो फिर नेगेटिव, बिल्कुल बिल्कुल, वो उनकी पूरी ज़िंदगी पे फिर नेगेटिव असरात मुरतब करते हैं। सदफ साहिबा, माँ बाप का एक बहुत अहम किरदार है, कोई शक नहीं कि माँ बाप ही बच्चे की एक बेहतर तरबियत कर सकते हैं, और माँ बाप के बाद फिर टीचर का रोल आता है। लेकिन इस वक्त जो हमारे माँ बाप हैं वो मौजूद तो हैं हमारे सामने, लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर, गैजेट्स के अंदर वो मसरूफ़ है। उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, मुआशरे में किन मसाइल से दो चार है, उनके ऊपर उनकी कोई नज़र नहीं है। तो हमारा मुआशरा कैसे फिर बिगाड़ का शिकार ना? देखिए महविश, जब भी कोई चीज़ हद से तजावज़ करती है वो नुकसानदेह होती है। खाना एक हेल्दी फूड भी है, अगर आप वो बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह ये जो आप गैजेट्स का जिक्र कर रही हैं, टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रही हैं, मैं ये नहीं कहती कि इससे बिल्कुल आप यूज़ ना करें, क्योंकि इससे अलहदा भी नहीं रहा जा सकता। जैसे हमारे दौरे हाजिर की ज़रूरत है, बिल्कुल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही चल रहा है। जैसे ये कोविड का दौर था तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, ये ज़रूरत है। लेकिन उसमें चेक एंड बैलेंस वर्किंग होने के बावजूद भी ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी कम नहीं रही, किसी भी दौर में कम नहीं रही। जब हम थे और जब हमारी ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी, तब भी हमारे पेरेंट्स जो थे वो उतने ही स्ट्रॉन्ग थे और हमारी तरबियत पे उन्होंने बड़ा फोकस किया है। तो अभी भी पेरेंट्स को अगर ये लगता है कि आंखें बंद कर लेंगे, नहीं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी डे बाई डे बढ़ती चली जाएगी, तो वो अपना रोल प्ले करना पड़ेगा।
अगर आपने उनको एक अच्छी लाइफ देनी है, एक बैलेंस्ड लाइफ देनी है, क्योंकि उनको आपने आगे पुश तो करना है, ऑब्वियसली बात है, दुनिया में बाहर तो आपने निकालना है, तो उस हिसाब से अपना रोल, पेरेंट्स की भी थोड़ी सी ट्यूनिंग होने की ज़रूरत है इस सिलसिले में। सही कि जहाँ पे वो समझते हैं कि जी हमने मोबाइल दे दिया, जो मर्जी करो और बस अब आपने हाँ पैसे दे दिए, ऐसा नहीं है। वो आपके पास अगर पैसे हैं भी और फिर भी आप बच्चे को उस लेवल पे दे रहे हैं कि नहीं बेटा ये आपकी ज़रूरत है, बस यही है, इसके अलावा और नहीं है। जैसे हमें मिलता था एक चेक एंड बैलेंस, ये नहीं कि बच्चा जाओ जी आज ये खा लेना, ये जो हैं अक्सर मैंने देखा है कि वर्किंग लेडी, मैं खुद भी अपने बच्चों को लंच अपने हाथ का बना के देती हूँ। जंक फूड की तरफ जाना जो है ना, ये भी एक नुकसान, ये लेम एक्सक्यूजेस हैं, ये सारे लेम एक्सक्यूजेस हैं कि नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं, हम वर्किंग है। जो वर्किंग है उनकी लाइफ थोड़ी सी टफ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए ईज भी है। वो अब आपने मैनेज कैसे करना है, उसमें मैनेजमेंट आ जाती है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। पेरेंट्स को ये रोल अदा करना पड़ेगा। वो खाली वही बात आ जाती है कि ब्लेम गेम है कि बच्चे ऐसे हैं, बाहर जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपने क्या रोल प्ले किया, वक्त नहीं है। बिल्कुल, और पेरेंट्स के साथ एक क्वालिटी टाइम तो स्पेंड करें ना। जो आपके पास टाइम है अगर आप वो भी नहीं स्पेंड कर रहे, जो आपकी एक्सेस में है कि ये टाइम आपने बच्चे के साथ करना है, तो वो अच्छी बात है। मैं खुद अपने बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ, हालांकि मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन मैं बच्चों को खुद पढ़ाती हूँ कि मैंने कोई ट्यूशन, कोई एकेडमी इस वक्त नहीं लगा के दी बच्चों को। सही, ये लेम एक्सक्यूजेस है। बिल्कुल, तो हम एक बेहतर तर्ज ज़िंदगी बनाने के लिए, बेहतर तर्ज ज़िंदगी जो है हमारी तभी हो सकती है जब चेक एंड बैलेंस होगा, मैनेजमेंट हमारी बेहतर होगी। मजीद भी अपने मेहमानों से गुफ्तगू की जाएगी, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का। देखते रहें सच सवेरा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सच और एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पे इन डिटेल बात की जा रही है कि मुआशरे के बढ़ते हुए मसाइल का खात्मा किस तरह मुमकिन है। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ मौजूद है जिनसे इन डिटेल बात की जा रही है। सदफ अली साहिबा हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, उनके साथ सैयद मुरीद अब्बास बुखारी साहब हैं और उनके साथ अलीना सैफ साहिबा हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हुआ है। और नाज़रीन, आज के मौजू पर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हो या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हो। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। जी बुखारी साहब, आपकी तरफ आते हैं। हम जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल हल भी हुए हैं और मुआशरे में बेशुमार मसाइल ने जन्म भी लिया है, वो इस वजह से कि चेक एंड बैलेंस नहीं था। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो हमारी ज़िंदगी में या हमारे मुआशरे में जो बढ़ते हुए मसाइल हैं उनकी एक वजह बेशुमार ख्वाहिशात और नमूदो नुमाइश भी है। क्या समझते हैं आप? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। नमूदो नुमाइश ये देखें ना कि शुरू कब हुआ। अब हम ये देखें, ये एक डिवाइस है जी, ठीक है, दुनिया जहान है इसमें, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये इंसान ने बनाई थी कि इसको हम इस्तेमाल कर सकें, बिल्कुल, लेकिन अब ये हमें इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो रिवर्स हो गया, बिल्कुल, ठीक है। तो इशू ये है कि हमने किस चीज़ की कितनी ज़रूरत है। अब अगर मेरी ज़रूरत एक गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी से पूरी हो रही है तो ऑब्वियसली मैं उसमें पूरी करूं, मतलब जिस तरह माशी मसाइल जो है ना, किस तरह, क्योंकि देखें आप बाहर के अगर हम एग्जाम्पल देते हैं ना तो उनकी नेगेटिविटी, आप पता है क्या प्रॉब्लम्स है वहाँ। सारी चीज़ें मॉर्गेज है, सारी चीज़ें जो हैं वो बैंक फाइनेंसिंग है, सारी चीज़ें मतलब वो डिफ़ॉल्टर्स हो जाते हैं, सही, ठीक है। हम क्यों उस चीज़ को जो है ना अपने उसमें रुझान देते हैं। एक चीज़ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ एक लेवल की, मैं करूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं यकीन करें, अब मुझे ज़ाहिर है यहाँ पिंडी में राजा बाजार जाना होता है, मैं एक दफ़ा गाड़ी पे गया था, लेकिन वहाँ मुझे पता है प्रॉब्लम, टाइम, सारी चीज़ें, मैं बाइकिया करा के चला गया। सही, बुखार साहब आपकी बात को आगे बढ़ाते कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैम, आपका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है फैमिली के लिए और हम सारी फैमिली इस वक्त देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद अकबर मलिक है और मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना नहीं चाहता, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ कि जो आपका मेहमानाने ग्रामी है प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जी जी, वो हमारे मुआशरे में जो असल बगाड़ है वो है बिटवीन वालिदैन और जो उनके चिल्ड्रन है यानी औलाद है, उनके दरमियान अच्छा रिलेशन ना होना। उसकी रीजन ये है कि जब आप देहात में देखें कि एक घर में, एक कमरे में जब बच्चे सोते थे या ट्रेन में सोते थे तो उनके दरमियान मोहब्बत
और भाईचारे की फजा बरकरार रहती थी और वो अपने पेरेंट्स का या पेरेंट्स औलाद का ख्याल रखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। जब से घरों में लहदा रूम बन गए हैं, बच्चे किसी रूम में सो रहे हैं, वालिदैन किसी रूम में सो रहे हैं, उनके दरमियान जो आपस में फीलिंग है, फ्रेंडली जो माहौल है वो डेवलप नहीं हो रहा है। सही। और तीसरी रीजन हमारे माशरे में मेन है महंगाई की, क्योंकि महंगाई इतनी अखराजात इतने उतनी अर्निंग नहीं है, तो वो बच्चे माँ बाप के जो ख्याल यानी एहसास या ख्यालात नहीं रख पाते जो उनको होना चाहिए। तो मैं आपके प्रोग्राम के जरिए मेहमानों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि असल हमारे माशरे में जो मेन बगाड़ की वजह वो महंगाई है, उसको कम होना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बुखारी साहब बात करें। अच्छा, जैसे इन्होंने कहा ना, देखिए प्रॉब्लम क्या है। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि 50 मीडिया चैनल्स आपके जहन में एक चीज डाल रहे हैं जो कि नेगेटिविटी है। अच्छा, नेगेटिविटी कुफर है, ठीक। अब कुफर आपके जहन में आ रहा है, आप यहाँ कह रहे हैं महंगाई, मतलब मैं किसी से ठीक है ना वो करता हूँ ना, महंगाई है क्या प्रॉब्लम। जिस तरह मिस सदफ ने कहा ना कि आप अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, आप अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप अपने कुंबे के हिसाब से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो महंगाई, आप बाजारों में जाएं, यकीन करें कितना रश है। बिल्कुल ऐसे। कभी किसी पेट्रोल पंप पे आपने महंगाई नजर नहीं आ रही, ठीक है, कहीं नजर आ रही है। हाँ। देखिए है रूट कॉज तो है, लेकिन उसका बेसिकली सोल्यूशन क्या है। अब एक महंगाई आ गई है, अब जैसे पेट्रोल महंगा हो गया जी, तो अब मुझे वो इनकम स्ट्रीम्स अपने बढ़ाने होंगे, क्योंकि अगर मैं अपनी इनकम स्ट्रीम बढ़ाऊंगा, हाँ। अच्छा, मेरी इनकम स्ट्रीम बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है कि घर में 4 अफराद हैं, तो हमने बैठ के अपना बजट बनाना है और ये देखना है। जरूरी नहीं है कि वो एक, जिस तरह मिस सदफ ने कहा कि एक ही बंदे पे हम सारा बोझ डाल दें। बाहर देखिए, बाहर हमसे ज्यादा महंगाई है, मैं बाहर रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन वो एक लिमिटेड उसमें वो टैक्स भी दे रहा है, 40% टैक्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब वो जैसे नर्सरिंग की बात की, मैं जर्मनी में था, मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, वहाँ टिकट लेने वाले नहीं होते, मशीन के थ्रू होता है। सही। वो बच्चा 3 साल का अपनी माँ के साथ आया, हाँ। उसकी माँ ने अपना टिकट खुद 1 यूरो डाला, वो बच्चा छोटा सा उसने खुद यूरो डाला, उसका टिकट आया। मैं जिस दोस्त के साथ सफर कर रहा था पाकिस्तानी, लेकिन वहाँ का नेशनल, उसने कहा यार टिकट चेक करने वाला कोई नहीं आता, क्या करना है टिकट देके। दिस इज मेंटालिटी, माइंडसेट। उस बच्चे को मैंने उसको फिर वहां बताया, मैंने देखो इस बच्चे को पता है कि मैं ये अगर टिकट डाल रहा हूँ तो ये पैसे जो मुझे है ना वापस कहाँ मिलेंगे, मेरी एजुकेशन में, मेरी तालीम में, मेरी मेडिकल फैसिलिटीज में, मुझे रोड में। ये सेंस ऑफ अवेयरनेस। देखिए महंगाई जो है वो चैनलों, आप ये उठा के देखें, हमारे किसी न्यूज़ चैनल में से भी एक छोटी सी न्यूज़ होती है, अखबार में पढ़ने को मिलती है, हमने $25 बिलियन की जो है ना हमने टेक्सटाइल की वो की, हाँ। हमने पॉजिटिविटी को क्यों नहीं फैलाया। अच्छा, महंगाई है, कभी किसी प्रोग्राम में किसी बात पे क्रिटिसाइज करना हो या कहीं भी कोई बुराई हो जाए, उसको हम बहुत जल्दी हाईलाइट करते हैं। ठीक है, देखें कुछ अब महंगाई के अनासिर देखें ना, हाँ। देखें अब एक कंपनी या घर में आप फर्ज करें, आपकी घर में एक इनकम आ रही है, हाँ। और आपके अखराजात अगर ज्यादा हैं तो आप उसको महंगाई कहेंगे। लेकिन अगर आप विद इन दैट थिंग रहें, ठीक है, अब तो टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत सारे ऑल्टरनेट चैनल्स आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आप अगर बच्चे को स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकते तो होम स्कूलिंग, कनाडा में होम स्कूलिंग है। मतलब आपने हर एक रोल मॉडल को, माशरे को, महंगाई सिर्फ यकीन करें माइंडसेट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट। हम अगर चैनल पे महंगाई का लफ्ज हटा दें, कहीं पता होगा, ठीक है। असल में प्रॉब्लम यही है कि हम क्या चीज परसीव कर रहे हैं, क्या चीज कंसीव कर रहे हैं, उसको अगर हम लेना छोड़ दें। जिस तरह वो कह रहे थे कि ये डिफरेंट कमरे हो गए, तो लेकिन मसला है कि डिफरेंट कमरों से क्या मोहब्बत कम हो जाती है क्या? अच्छा बुखारी साहब, इसमें एक बात ऐड करते चलो, जहां आपने वेस्टर्न ममालिक की आप एग्जांपल दे रहे हैं, अगर 20 साल पीछे हम चले जाएं तो वहाँ मिलजुल के जो बैठना था, जो यकसानियत थी, आई थिंक वो तब ज़्यादा मजबूत नहीं थी। क्या समझते हैं? जी देखिए, बिल्कुल। अब मैंने कहा ना कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी में, या आप खुद ये देखें कि आप बच्चों के साथ कितने घंटे गुजारते हैं। आपके पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है। अब वो 24 घंटे तो गुजर रहे हैं, उसको मैंने क्वालिटी किस तरह मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, डिवाइड कैसे करें, आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। कॉलर हमारे साथ है जी, इम्तियाज साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मैं ये समझ सका, आप लोग ये बात कर रहे हैं जी जी कि जिंदगी में किस तरीके से टाइम टेबल और मामलात को एडजस्ट करनी चाहिए। तो मैं
ठीक समझा ना मैम? जी जी, जो हमारे मुआशरे के अंदर बेशुमार मसाइल जन्म ले रहे हैं, उनका हल कैसे मुमकिन है, आज इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाखुदा ये रॉकेट साइंस नहीं है जी। मैं तो सब लोगों से कहता हूँ कि हमारे मुल्क के लोगों को जी जी अमेरिका, यूरोप, कनाडा, बरतानिया की एग्जाम्पल दें और बताएं कि उनके अंदर जो कॉमन चीज है वो ऑनेस्टी है। इससे पता नजर कि उनका मजहब क्या है, क्या मजहब नहीं है। असल में ये तालीमात हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। और फिर घूम फिर के वही बात आती है, अगर हम एक हदीस पे अमल कर लें जो अपने लिए पसंद करें, वो अपने दूसरा मुसलमान भाई के लिए पसंद करें, और अपने घर के रोजो शब अल्लाह के हकामत पे करें। जब माँ बाप और अच्छे होंगे तो मोहल्ला अच्छा होगा, मोहल्ले से जिला से शहर से सूबे से मुल्क, और हम बड़े अच्छे हो जाएंगे। मगर बात सच है, मगर बात है रुसवाई की। हमें इतना स्ट्रगल इस पे करना है, सिर्फ लफबाजी से और भाषणबाजी से ये मसला हल नहीं होगा। इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और अनफॉर्चुनेटली वो सारे काम जिसके करने से हम एक मौजूद हो सकते थे, बन सकते थे, हमने उसको प्रोफेशन बना लिया। ये बहुत गलत किया हमने, जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। ये था ना एक बादशाह जिसको किसी ने एक दे दिया था सिर्फ के तू किसी चीज को छू लेगा तो सोने की बन जाएगी। तो हमारे भी यही हो रहा है। उसको उसने अपने बेटे को छू लिया, वो भी सोने का बन गया। तो खुदारा हमारे लोगों को मादे परस्ती पे इतना भागना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि उनके बच्चे, बीवी, माँ बाप सारे सोने के बन जाए, तो बड़ा नुकसान होगा। अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया मुमताज साहब। जी बुखारी साहब। अच्छा देखिए, बड़ी खूबसूरत देखें। अब वही जैसे मैंने कहा था ना कि मिसाली माशरा आज तक जो पूरी हिस्ट्री में उठा के देखे तो मदीना का था, बिल्कुल वो हमारे पैगंबर के ज़माने का। तो उसमें वही अनासिर क्या थे? देखिए, माशी मसला उस टाइम भी था, लेकिन माशरती मसाइल नहीं थे। तो यही माशरती ऑनेस्टी, जाहिर सी बात है। और हर रिलीजियस में अगर उठा के, किसी भी रिलीजियस को उठा के देखें उसमें, और जब भी इस तरह उन्होंने कहा कि ऑनेस्टी, जाहिर सी बात है। अब मसला है कि ऑनेस्टी की इम्प्लीमेंटेशन पहले मैं खुद करूँगा, मैं अपने घर में करूँगा, और वो मेरे घर से कल को वो बच्चे या मेरे घर की खातून जब बाहर जाएंगी, वो जब उसमें ऑनेस्टी एलिमेंट होगा तो लोग हमेशा देखें पॉजिटिविटी की रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही। मैं जैसे कहता हूँ कि आप सुबह ये देखें ना कि अगर सुबह हो रही है, सूरज निकला हुआ है, तो आप पूरी दुनिया में कोयला डाल दें, क्या सूरज की रोशनी कम हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन रात के अंधेरे में आप हल्की सी चिंगारी भी जलाएं तो वो रोशनी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये पॉजिटिविटी है। बिल्कुल ऐसे। और इस पॉजिटिविटी को अगर हम माइंड सेट के साथ, उन्होंने कहा कोई रॉकेट साइंस वाकई नहीं है, बिल्कुल ऐसे इम्प्लीमेंट अगर मैं अपने घर से करूंगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। अपनी मतलब मेरी क्या जिम्मेदारी है एज ए इंडिविजुअल, एज ए पाकिस्तानी, मैं उसको अगर समझता हूँ, और उसके साथ साथ मेरी इंडिविजुअल तो ठीक है, मैंने घर को चलाना है, लेकिन मैंने माशरे को क्या देना है, इसको भी मैंने जो है ना केटर करना है, और उसको मैंने आज से इम्प्लीमेंट करना है। ये नहीं कि मैं कल करूं, मैं जैसे आज से, अभी से मैं जिम्मेदारी को समझना है। और जितने भी देखने वाले हैं यकीन करें, वो सिर्फ और कुछ ना करें, एक काम करें, अपने घर वालों के साथ 1 घंटा डेली ये डिस्कस करें कि यार हम अपने घर के मसाइल कैसे हल कर सकते हैं। बिल्कुल। और लिखें। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और पाकिस्तान के लिए मेरा क्या किरदार है, अगर वो सिर्फ एक लिखेंगे ना, वो लिखी हुई चीज़ यकीन करें वो एक ना एक दिन बिल्कुल एक टाइम टेबल बना लें, अपनी चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दें और अपनी फैमिली को वक्त देना शुरू कर दें, तो यकीनन बेशुमार मसाइल हल हो सकते हैं। अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर और एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद जिस पे इन डिटेल बात की जा रही है कि मुआशरे में बढ़ते हुए मसाइल का ख़ात्मा किस तरह मुमकिन है। तो यकीनन जो मुआशरे में बेशुमार मसाइल जन्म ले रहे हैं उनको समझना और इसके साथ साथ हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, कैसे इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कैसे इनका हल निकाला जा सकता है, यकीनन इस पर गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। आज के हमारे मौजूद पर आप हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल कीजिए, कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। अलीना साहब आपकी तरफ आते हैं। मुआशरे में जहाँ बढ़ते हुए बेशुमार मसाइल हैं वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को हम अपने ऊपर हावी कर लेते हैं और उसी की वजह से हमारी ज़िंदगी एक बिगाड़ का शिकार हो जाती है। तो कैसे उन छोटे छोटे मसाइल का हल निकाला जाए, सोल्यूशन निकाला जाए ताकि हम जो ज़हनी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं उससे बच सकें।
देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि हमें जब भी किसी मसले का शिकार होते हैं हमें अपने आप को काम डाउन रखना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है। मेंटली रिलैक्स होंगे हम अपने स्ट्रेसर्स को कम वेलकम कर रहे होंगे, तभी हम मामले को ठीक से सिचुएशन को हैंडल कर सकेंगे, हम डिसीजन मेकिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। तो रिलैक्स रखने के लिए व्हेनेवर यू फील एनी स्ट्रेसर, तो फिर आप उस टाइम थोड़ी डीप ब्रीदिंग करें और पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें कि एवरीथिंग्स फाइन, ऑल इज़ वेल, कुछ गलत नहीं होने वाला है, आई कैन हैंडल। अपने आप को खुद मेंटेन करें, बिल्कुल मोटिवेट करें अपने आप को खुद। और अच्छा, एक बात इसमें ये भी देखने में आई है कि जहाँ हम बेशुमार मसाइल को देखते हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हम किसी माहिर नफ्सियात के पास नहीं जाना चाहते। Why? बिकॉज हमारी सोसाइटी में हम अब तक अपने ज़हनी या जो सोचों से रिलेटेड मसाइल हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं कर सके कि वो भी कोई मसाइल होते हैं। हम एक फिजिशियन के पास जाते हैं, हम किसी डॉक्टर के पास फ़िज़िकल ट्रीटमेंट के लिए तो ज़रूर जाते हैं, बट वी डोंट नो कि फ़िज़िकली जो हमें इलनेसेस फील हो रही हैं उसके पीछे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जब हमें स्ट्रेसर्स, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स मिलेंगे तो वो फिर ऑब्वियसली हमारी फिज़िकल बॉडी पर अफेक्ट करते हैं। जैसे अब हम स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ की तरफ जाते हैं, या फिर हमें आजकल मिग्रेन का बहुत कॉमन इशू आजकल हो रहा है लोगों को। तो जब तक हम खुद को रिलैक्स नहीं करेंगे, मेंटली रिलैक्स नहीं करेंगे, हम एक कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट में रहेंगे। और वो कंफ्यूज्ड मेंटल स्टेट जो है वो हमें हमारे हार्मोन्स को डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगी, उस पर अफेक्ट करेगी। फिर हमारी हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आजकल वुमेन में बहुत ज़्यादा आ रही है। सही, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस को ज़्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। और फिर जो हमारे अंदर हार्मोन्स हैं हैप्पीनेस वाले वो कम रिलीज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा आता जा रहा है। एग्जैक्टली, चिड़चिड़ापन आ रहा है, फिर हम गुस्सा कर रहे हैं, फिर हमारी उस गुस्से की वजह से और उस चिड़चिड़ेपन की वजह से इवन ट्रैफिक की रूटीन भी मुतासिर हो रही है। बिल्कुल। हमारा ईगो आ जाता है ट्रैफिक के अंदर भी, समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम कह लें कि जब हम एक पैदल इंसान को रोड क्रॉस करते हुए देखते हैं, वी डोंट थिंक कि हम एक व्हीकल के अंदर हैं तो हमें दूसरे को फैसिलिटेट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। वी शुड स्लो डाउन, या हम रुक जाएं, उसको ईज फराहम करें। बिल्कुल। हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं है, हम चाहते हैं हम पहले हम सब कुछ पहले करें। बिल्कुल। वो जो एक ज़हनी तेज़ी है, एक हमारी सोचें जो हैं वो बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं, उसकी वजह से हम लोग अपनी डेली लाइफ रूटीन को भी हम लोग ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, मुतासिर होती जा रही है। एग्जैक्टली सदफ साहिबा, जहाँ हम तेज़ी से हर काम जल्दबाजी में करना चाहते हैं, तो इसके साथ साथ जो मुआशरे में एक मसाइल आ रहे हैं वो हकूक़ की पामाली भी है कि लोगों को बर वक्त इंसाफ नहीं फ्राहम किया जा रहा, जिसकी वजह से अदम बर्दाश्त जैसे मसले मसाइल जो हैं वो भी मुआशरे में सामने आ रहे हैं। मैं विश आपकी इस बात का जवाब मैं बाद में दूंगी। कुछ चीज़ इस टॉपिक में मैं ऐड करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो स्पेशली हर चीज़ में इस्लाम का हवाला देते हैं। अक्सर ख़वातीन को कह दिया जाता है कि ये घर से बाहर नहीं निकल के काम नहीं करेंगी, एक गैरत का एलिमेंट जो आ जाता है। देखें, हज़रत खतीजा अलैहिस्सलाम जो थी वो बिज़नेस वुमन थी, ठीक है। उन लोगों के लिए वो मिसाल, मेरे ख्याल से वो मिसाल ही काफ़ी है। उन्होंने वो बिज़नेस करती थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उन्होंने अपने बिज़नेस का पहले भी करनी थी, उनको हायर किया और फिर वही आगे बेस बनी, उनकी शादी हुई। बिल्कुल। ये मिसाल जो है ये मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए, उनके मुंह पे ना एक तमाचा है जो ये हर बात में इस्लाम को ले आते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज इस्लाम के बारे में इंतहाई लिमिटेड होती है। वो बात करते हैं गैरत के एलिमेंट, अपना पसंदीदा पार्ट जो है वो इस्लाम का ले आते हैं,
लेकिन उस पे जाके वहाँ पे आके जहाँ पे ख़वातीन की बात आती है उस चीज़ में जाके वो गैरत ले आते हैं, लेकिन उस चीज़ को नहीं देखते, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे कंट्री में आई गेस 53% जो हैं वो ख़वातीन हैं। आप उस इतनी अच्छी जो क्रिएटिव माइंड की आबादी है उसको आप घर में बिठा के अपने कंट्री में तरक्की की बात करेंगे तो ये जो इम्पॉसिबल चीज़ है, उनको ख़वातीन को आगे बढ़ने का मौका भी देना चाहिए और उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ठीक है, अपनी ख़वातीन से ज़रूरी नहीं है कि आपके माइंड में एक चीज़ है कि ख़ातून घर से बाहर निकलेगी तो माशरा जो हमारा है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। 70% हमारी आबादी दही आबादी है, देहात में होती है। आप अगर कभी देखें कि गंदम की कटाई हो रही है या कोई और कटाई देख रही है, वो ख़वातीन शाना बेशाना कटाई में साथ दे रही हैं। वो ख़वातीन दूध भी धो रही हैं, वो ख़वातीन वो जो गोबर के थापियाँ होती हैं वो भी लगा रही हैं। वहाँ पे वो वर्किंग लेडी नहीं है क्योंकि वो घर के काम कर रही है, लेकिन वहाँ पे वो उनका साथ दे रही है अपने जो मर्द हजरात हैं। अगर वहाँ पे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती हैं कि वो एक मर्दाना वार काम कर रही हैं जो मुशक्क़त का काम है, ठीक है, सरों पे हैवी चीज़ें गट्ठे उठा के लेके जा रही हैं, तो फिर शहरी आबादी तो खैर वो एक ऑफिशियल टर्म में आ जाती है कि ऑफिशियली बैठ के करेंगी, वहाँ पे आप एक्सेप्ट करें, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करें। तो ये डुअल फेसेस वाली जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे माशरे से ख़त्म होनी चाहिए, लोगों की ट्यूनिंग होनी चाहिए। और इसमें मीडिया का किरदार बड़ा अहम है। एग्जैक्टली, मीडिया के किरदार पे हम बात करेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन था कि हकूक़ की पामाली जो इस वक्त हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को इंसाफ नहीं फ्राहम किया जा रहा, और वो कानून जिन्हें इंसाफ देना चाहिए लोगों को, अदालतों की अगर हम बात करें तो एक अमीर को तो टाइम पे इंसाफ मिल जाता है, बट गरीब से गरीब तर जो है वो रुलता ही रहता है वहाँ पे, जिसकी वजह से फिर बेशुमार जराइम सामने आ जाते हैं, अदम बर्दाश्त जैसे रवैये सामने आ जाते हैं। उसमें दो चीज़ें, हाँ, उसमें भी वहाँ पे गैरत का एलिमेंट आ जाता है। ये जो एक नाम नेहाद गैरत, मैं इसको कहूँगी। लोग कहते हैं हमने थाने नहीं जाना, हमने कोर्ट नहीं जाना। अच्छा, ठीक है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं करवाते अपना केस। जब तक आपको कोई इस तरह की कोई मसले मसाइल हैं जहाँ पे आपके हकूक़ पामाल हो रहे हैं, आप उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाएंगे तो आपकी सुनवाई कैसे होगी? कोर्ट में वो चीज़ कैसे हाईलाइट होगी जब आप उसको रजिस्टर्ड ही नहीं करवा रहे? वो सदफ साहब, जो ऑलरेडी वहाँ पे इतने केसेस मौजूद हैं, लाखों की तादाद में केसेस मौजूद हैं, पेंडिंग है, जब उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला तो शायद इसी को देख के वो फिर दोबारा कानून के दरवाजे पे नहीं जाना चाहते कि पहलों को इंसाफ नहीं मिला, हमें क्या मिलेगा। देखिए, ये मसले मसाइल हैं। हाँ, हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमारा कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है, ठीक है, ठीक है। हाँ, डेली का अगर आप एक सिविल कोर्ट की लिस्ट उठाएं तो 155 केसेस लगे होते हैं। 9 to 4 उस जज ने उन चीज़ों को उन केसेस को सुनना है, ठीक है। वहाँ पे कुछ मसले मसाइल जो हैं वो हमारी मैनेजमेंट को हल करने की ज़रूरत है कि जजेस की तादाद बढ़ाएं, अच्छा, कोर्ट्स की तादाद बढ़ाएं, अच्छा, ठीक है। लोअर लेवल से ही आगे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में केसेस जाते हैं, आप वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करें। जितना वो आपकी तादाद आप जजेस की बढ़ाएंगे उतना ही वो केसेस जो हैं वो शफल हो जाएंगे और वो डिसीजन जो है बर्डन कम होगा। एक 155 केसेस को डिसाइड करना पर डे, उसमें प्रोसीडिंग करना इजी नहीं है, जज भी इंसान ही है। तो उसको अगर आप शफल कर देंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, थोड़ा काम पर क्वालिटी काम करेंगे, तो वो मसले मसाइल काफ़ी हद तक हल होंगे और लोगों को इंसाफ मिलना। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम अपने कानूनी जो हमारे कोर्ट कचहरी अदालतें हैं उसको देखें तो उसमें इतनी हर्डल्स हैं। एक आम आदमी, एक जो अनपढ़ इंसान है, वो तो उसमें उलझ के रह जाता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले डिसीजन तो ये है कि आपने लॉयर कौन सा करना है। अच्छा, ये चीज़, हाँ, ये आप लॉयर तो कोई भी, उसने तो कानून की किताबें पढ़ी हुई हैं, वो तो डेफिनेटली सब जानते हैं कि कानून कहाँ क्या कह रहा है। देखिए, हम जब अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, हम एक डॉक्टर से सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम किसी दूसरे डॉक्टर की सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेते हैं, लेकिन लॉयर बदलते हुए हम नहीं सोचते। या आप डिसाइड जिस वक्त कर रहे हैं, आप देखें आपका लॉयर सही परसू कर रहा है, आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन खुद आपने कुछ खुद भी विजिलेंट होना है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो है वो आपने उस पर छोड़ दिया है, आप अपने पार्ट पे अपना रोल तो प्ले करें, ठीक है। अब जैसे मेडिसिन है वो आपने खुद खानी है, ठीक है, डॉक्टर ने तो आपको बता दिया ये खानी है। इसी तरह केसेस में भी कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आपको विजिलेंट हो के पेश होना पड़ेगा, अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, आपके जो सबूत हैं वो आपको लाने पड़ेंगे, वो टाइम पे आप लेके आएंगे। अगर आप 9 बजे टाइम है, आप आई 11 बजे रहे हैं तो आप अच्छा, इसमें जहाँ आपने बात की कि हमारी 70% आबादी जो है वो देहाती है, तो एक अनपढ़ बंदा है वो कैसे विजिबल होगा?
देखें, जब वो लॉयर के पास जाता है, लॉयर उसको समझाता है, ठीक है, कि ये चीज़ें, ये सारी वो जो बातें उसको अपने मसले का पता है, ठीक है। ऑल्दो अगर इंग्लिश लैंग्वेज है या उर्दू लैंग्वेज है, वो कोर्ट की जो लैंग्वेज है उसको लॉयर ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है, लेकिन उसको अपने मसले का तो पता है कि ये मेरा मसला है, ये मेरी प्रॉपर्टी का मसला है, फैमिली मैटर है, व्हाटएवर जो भी है, तो वो उसको उस मसले के बारे में तो पता है, वो आपको वो चीज़ें तो बतानी पड़ेंगी, लॉयर उसको आपके हिसाब से गाइड कर देगा। सही सही। मोस्टली लोग जो होते हैं, अब देखिए मैजिक नहीं है इसमें, आपका पार्ट भी है, आपने क्या पार्ट प्ले किया। हाँ, ये मसले हैं, वो मैंने आपको उसका रीज़न बता दिया है कि जब केसेस की इतनी ज़्यादा तादाद होगी तो आपको डेट जो है ना वो लंबी मिलेगी, तारीख पे तारीख। एक हमारा यहाँ पे कहते हैं कि कोर्ट में चले जाते हैं तो तारीख पे तारीख पड़ती है। सही, तारीख पे तारीख पड़ जाती है, इन तारीखों को भी हमने ही समझना होता है। मजीद अपने मेहमानों से इंडिविजुअल बात की जाएगी, लेकिन वक्त हो जाता है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सबसे में एक दफ़ा फिर से आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल बात की जा रही थी कि मुआशरे में बढ़ते हुए मसाइल का ख़ात्मा किस तरह मुमकिन है। बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उनका ख़ात्मा यकीनन तभी हो सकता है जब हम अपने ज़िम्मेदारियों को समझेंगे, अपने वसाइल को समझेंगे कि ये हमारे वसाइल क्या हैं और मसाइल कहाँ से जन्म ले रहे हैं। बुखार साहब आपकी तरफ आते, चूँकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास, सोल्यूशन जानना चाहेंगे कि इज्तमाही प्रॉब्लम्स को हल किए बगैर इनफरादी प्रॉब्लम्स हल नहीं हो सकती हैं, तो कैसे मुआशरे में बढ़ते हुए मसाइल का खात्मा किया जा सकता है? देखिए, आपने खुद ही बताया ना इज्तिमाई, तो लेकिन इनफरादी को अगर हम इसको रिवर्स कर दें कि एज इंडिविजुअल हमारे एक इंसान की क्या प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उसको लिस्ट डाउन करके उसको सॉर्ट आउट करते जाएं, और जो कि हमारे दीन ने भी हमें बताया है कि जी सब कुछ मौजूद है, मसला ये कि हमें या तो अवेयरनेस नहीं है या हम पढ़ते ही नहीं है। ठीक हो गया। अगर हम अपने दीन को भी सही तरीके से पढ़ लें, बाकी किताबें चलें आप छोड़ दें, बिल्कुल, ठीक है ना, तो हर कौम का जवाल और हर कौम ने कहाँ जो है तरक्की की वो मौजूद है। बिल्कुल। तो उस, क्योंकि देखिए हम पूरे सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम सोशल, मतलब हम जिसे कहते हैं ना सोशल एनिमल, इंसान जो है, और अशरफुल मखलूकात इसलिए है कि खुदा ने हमें शऊर दिया है। बिल्कुल ऐसे। तो उस शऊर को इस्तेमाल करते हुए, जिसको हम कहते हैं अकल, माइंडसेट, हम चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हमें बेसिकली रिस्पॉन्स, यानी कि रिस्पॉन्स का मतलब जैसे मिस ने बताया था कि आपने रिएक्शन, मतलब आपने ब्रीथिंग लेनी है, बिल्कुल, तो आपने काम डाउन होके, बिल्कुल, आप सिर्फ दो, अब एज ए इंसान मैं देखूं कि यार माशरे में ये मसाइल हैं, तो मैं दो मसले मैं हल करूँगा। बिल्कुल, ठीक है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब आपको आप जो करने हैं 3-4 चीज़ों को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री को डिस्टर्ब किया और उसमें चीज़ों को सही भी किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और मैंने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। जी अलीना साहिबा, आप क्या कहती हैं कि नफ्सियाती तौर पे ख़ुद को बचाने के लिए हम किस तरह ख़ुद को अवेयर कर सकते हैं? सबसे पहले तो सिचुएशन, जो भी हम पे टफ सिचुएशन आए उसको कामली एनालाइज करें, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेसर्स को कम अपने ऊपर हावी होने दें, ठीक है, अपने आप को मोटिवेटेड, इनकरेज्ड रखें, और फिर हम इस हर सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, हैंडल अच्छे से कर सकेंगे। सदफ साहिबा, तमाम गुफ्तगू को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कहती हैं कि किस तरह हम कानूनी तौर पे जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो हम पे कानून लागू किए गए हैं मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, उनको अपनी ज़िम्मेदारियों को बर वक्त समझते हुए ये मुआशरे के तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होना चाहिए। लॉज हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना इक़दाम करे, ठीक है, और इनफरादी तौर पे ये है कि आप अपने हकूक़ को पहचानें, जानें, लेकिन ब्लेम गेम ना करें। आपस के मसले मसाइल जो हैं कोशिश करें कि उनको सब्र के साथ उनको हल करने की कोशिश करें। जी, और दूसरी एक चीज़ ये है कि मर्द हज़रात जो हैं वो ख़वातीन के ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है, और ख़वातीन के लिए ये एडवाइस है कि वो अपने भाई हैं, फादर हैं, हस्बैंड हैं, उन्होंने क्या पार्ट प्ले किया है बजाय फरमाइशें करने के, क्योंकि मुझे इर्द गिर्द अपने मसाइल का इन दी एंड हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास,
एक ही वो नज़र आता है कि माशी मसाइल जो है ना वो हमें बर्डनाइज कर रहे हैं, जिससे इंतशार भी फैल रहा है, आपस की जो बदसलूकी है या ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे में, वो की नोट वही समझ में आता है कि माशी तौर पे अगर आप वीक हैं तो वो हर चीज़ इम्पेक्ट कर रही है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या फादर उनका, तो उसमें ख़वातीन अपना रोल प्ले करें, एक ही बंदे को बर्डनाइज ना करें, और हस्बैंड जो है वो और फादर जो है वो ख़वातीन वाली साइड पे उनके ऊपर ट्रस्ट करें कि अगर वो बाहर निकल के काम करना चाहते हैं तो उनको आज़ादी से काम करने दें, घर में भी काम करना चाहती है तो उनको उनका रोल प्ले करने दें आज़ादी के साथ। सही हो गया जी। बुखारी साहब, लास्ट में हमारे नाज़रीन के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं लास्ट में हमेशा 10 साल से मैं एक चीज़ पे रिसर्च भी कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है और वाकई में उसमें पूरी फ़लसफ़े हयात है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी कि आपने खुद ही के उस लेवल पे रहना है कि आपकी लक आपकी चीज़ें आपको खुद कहेंगे बता हम क्या करें, हम क्या करें। यकीनन। जी अलीना साहिबा, हमारे नाज़रीन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे इन्होंने अभी इतना खूबसूरत शेर कहा अल्लामा इकबाल का, उसी हवाले से ये कि अब अगर हम अपनी साइकोलॉजिकल स्टेट को बुलंद नहीं करेंगे, इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपने दीगर साइकोलॉजिकल मसाइल पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ऑब्वियसली हम अपने माशी मसाइल को भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, उनको हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो पहले हमें अपने ज़हनी और साइकोलॉजिकल मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जब वो हैंडल होंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ओके हो जाएगा, बाकी तमाम सिचुएशन भी बेहतर हो जाएगी। मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। और यकीनन नाज़रीन, जो हमारे मुआशरे के अंदर बेशुमार मसाइल जन्म ले रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस्लामी तालीमात को अपनाते हुए हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करते हैं जो कि मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, उस पर अमल करें तो मुआशरे में ये जो हमें मसाइल नज़र आ रहे हैं इनका हल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आप सब्र से काम लें, आप बर्दाश्त करना सीखें। जब आपके अंदर बर्दाश्त का मादा आ जाएगा तो यकीनन कोई भी मसला, कोई भी मुश्किल आपको मुश्किल नहीं नज़र आएगी, बहुत आसानी से आप उसका हल निकाल सकते हैं। तालीम और तरबियत पे फोकस किया जाए और उसमें बर्दाश्त करने की भी एक बेहतर से बेहतर तलकीन की जाए कि मुआशरे में आपने सर्वाइव कैसे करना है। और तमाम मसाइल के हल जो हैं वो ज़िम्मेदारी के साथ उनको जो मसाइल उनका हल निकाला जाए, उनको समझा जाए और आपकी क्या ज़िम्मेदारी है मुआशरे के अंदर उसको भी समझा जाए। तमाम ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ हमारे हुक्मरानों पे नहीं बल्कि हमारे इनफरादी भी कुछ ज़िम्मेदारी है मुआशरे को लेकर, हमारी ज़िंदगी को लेकर। हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने बहुत ही ज़बरदस्त सलाहियतें रखी हैं तो उनको यूटिलाइज़ किया जाए और अपनी ज़िम्मेदारियों को बर वक्त अदा किया जाए तो यकीनन मुआशरा बेशुमार मसाइल से बच सकता है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने प्यारों के साथ रहें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।